पॉइंट को पकड़ना शुरू कर दो कि इसके अंदर कुछ ऐसा काम जरूर है जो ये शेयर 290 तक पहुंच गया कि क्या वो साइकोलॉजी हमारी आगे जाकर जीतेगी। मुझे यकीन है कि मेरी साइकोलॉजी इसके अंदर जरूर जीत कर आपको दिखाएगी। सबसे पहले नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर TTML की, यानी कि काफ़ी चर्चा में जो शेयर रहा है, जिसके ऊपर सिर्फ मैंने सर एक ही वीडियो बनाई है, पहले एक आधी बनाई होगी। मैं इसलिए सर सारी चीज़ों में वीडियो नहीं बनाता कि जो बढ़ती तेज़ी के साथ जो शेयर ऊपर जा रहे हैं उस पर लोगों को फंसाना और वीडियो बना कर कि बताना बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे अंदर से एक ज़मीर होता है ना, वो मना करता है कि नहीं, उसको नहीं। लेकिन जब लोग उसमें फंस जाते हैं ना, तो उसके डर के माहौल से और उसके अंदर से उनको किस तरीके से मैं उनको समझाऊंगा, उस पे वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है सर। मैंने आज तक किसी को भी कभी भी चढ़ते हुए शेयरों के बारे में नहीं कहा कि उसे ले लो, कभी नहीं कहा। मैंने कहा है कि जब तक के शेयर जा रहा है ना, तो जाने दो, और जब तक के वो नीचे आएगा उसमें संभावना में तलाश करनी चाहिए। इसलिए मैंने ऊर्जा ग्लोबल में भी लोगों को कहा था कि जो शेयर भाग रहे हैं अभी छोड़ो। सिंटैक्स में भी मैंने लोगों को मना किया है। जहां तक शेयर जाता है वहां तक जाने पर हमें अगर शेयर में है तो प्रॉफिट भी हमें लेना आना चाहिए। तो आज सब चीज़ें फेल हो रही है TTML में और लोगों को लग रहा है डर, तो आज हम अपनी इसके अंदर एक साइकोलॉजी मिलाएंगे और साइकोलॉजी के तौर पर ही इस शेयर के बारे में रखेंगे नज़र कि क्या वो साइकोलॉजी हमारी आगे जाकर जीतेगी। मुझे यकीन है कि मेरी साइकोलॉजी इसके अंदर जरूर जीत कर आपको दिखाएगी। सबसे पहले एक चीज आप सुन लो, इसके अंदर जो प्रमोटर है सर 74% करीब इसके अंदर प्रमोटर है, और बाकी जो भी बचा है वो सारे के सारे इसके अंदर रिटेल निवेशक हैं। सबसे पहली बात, प्रमोटर ने अपना स्टेक कम नहीं किया है, लगातार उतना ही स्टेक है जितना इनका पहले था। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। शेयर काफ़ी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर हुआ होगा कि जिस वजह से ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसमें कुछ ऐसा काम नहीं हुआ होता ना सर, ये 100 की रेंज में ही घूमता। पॉइंट को पकड़ना शुरू कर दो कि इसके अंदर कुछ ऐसा काम जरूर है जो ये शेयर 290 तक पहुंच गया है सर, और काफ़ी चर्चा में रहा है और काफ़ी न्यूज में आया है, और उसके बाद ये 290 के बाद नीचे आना शुरू हुआ है। मेरा एक दोस्त भी है जिसने कहा सर मैंने शेयर ले लिए और ये ऊपर भाग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। मैंने कहा सर प्रॉफिट की तरफ देख लो देख लो, तो वो भी फंस चुके हैं अब इसके अंदर, उनका भी काफ़ी लॉस हो रहा है। लेकिन हम साइकोलॉजी मिलाएंगे, हम तो साइकोलॉजी के हिसाब से ही काम करते हैं सर। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं सर, सबसे पहले शेयर मार्केट में हमें किसी को नहीं जीतना है, खुद को जीतना है। शेयर मार्केट में सबसे पहले खुद को जीतना शुरू करो और अपनी आदतों में आगे बढ़कर काम करो, यानी कि जो आपकी आदत है ना उसमें डेवलप करो, अच्छा करो उसको, कि आपकी बार बार शेयरों में तेजी नज़र रखना और तेजी के शेयरों को पकड़ना, इस पे आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले शेयर मार्केट में खुद को जीतना शुरू कर दो, उसके बाद ही आप शेयरों से जीत पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं सर, चढ़ते हुए शेयरों को नहीं पकड़ना है, अपने को जीतना हासिल करो। दूसरों को मत जीतो, खुद को जीतो, और खुद को जो बुरी आदत है उसके ऊपर जीत बनाओ, अपनी अच्छी जीत बनाओ, उसके बाद ही आपको इन शेयरों से अच्छा प्रॉफिट होगा। तो हम बात कर रहे थे सर साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजी अब इसके अंदर हम मिलाने वाले हैं, और गौर से सुनना सर मेरी साइकोलॉजी को कि इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है कि वो हमें अब बता रही है कि इसमें हमें आगे जाकर लॉस नहीं होगा। जो फंस चुके हैं उन्हें तो सर लॉस हो ही रहा है, लेकिन जो अब बचे हुए हैं जिन्होंने शेयरों को नहीं लिया है या इसके अंदर है, उन्हें डर लग रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, कुछ भी कारण नहीं होता कि अगर शेयर इतने ऊपर जाता है तो वो 100 की रेंज में ही रहता है, इससे ऊपर वो नहीं जा सकता। तो ये 290 की रेंज तक गया, उससे बाद ये नीचे आया। कंपनी के पास जब पहले काम नहीं था तब ये छोटी रेंज में घूम रहा था शेयर, उसके बाद कंपनी ने अपना विस्तार किया है, काम का विस्तार किया है, इंटरनेट में अच्छी सेवा देने का इन्होंने एक प्लान बनाया है, और अच्छे आगे जाकर और प्लान के लिए ये काम कर रहे हैं। 7 जनवरी को इसकी मार्केट के 50,000 में आ गई थी। इसका भी आपको एक चीज़ देखना चाहिए, टाटा का नाम है, और टाटा का नाम सर बर्बाद नहीं होगा,
इस बात को भी आपको देखना चाहिए। मैंने कहा था ना सर, नाम बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ये टाटा का शेयर है और टाटा के शेयर में आपको इस तरह का माहौल कि आप फंस जाओ इसके अंदर। फंसना तो जायज़ है कि आपने ऊपर लिया है, वो तो हर शेयरों में होता है सर। आप बड़े बड़े शेयरों में ले लो, आप ऊपर खरीदते हो तो आप फंसोगे, वो फंसना नहीं होता है सर। वो बाद में फिर वहाँ से ऊपर भी जाता है शेयर। लेकिन टाटा का नाम पर ही मैं आपको बहुत विश्वास करता हूँ कि टाटा का जो नाम है ना, वो इस तरह से इन शेयरों को बिल्कुल जीरो करके नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ, टाटा का नाम होगा इसके अंदर काम के लिए, और ये काम बढ़िया कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे जियो फाइबर आ रहा है, यानी कि पहले अलग से डिश लगती थी, लेकिन अब जो जियो फाइबर आ रहा है उससे आप अपना टीवी भी चला सकते हो। तो इसी तरह टाटा स्काई भी काफ़ी बड़ा प्लेयर है। टाटा स्काई काफ़ी बड़ा प्लेयर है जो आपको डीटीएच की सेवा प्रदान करता है, और आगे जाने का जो भी मकसद है सर, मेरी बात गौर से सुनना, सारा डिजिटल इंडिया पर आ रहा है। यानी कि जो भी चीज़ें हैं ना फाइबर वाले में होगी, और उसके अंदर ही आप उसके अंदर ओटीटी जो प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स होगा, ये होगा, ये सब टाटा स्काई भी देगा। और उसके अंदर ये नेट की जो सुविधा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर सिम नहीं आया तो जियो फाइबर जैसे चीज़ें होती है, वो टाटा स्काई में भी इसकी एक प्लानिंग मेरे ख्याल से सर, मेरे ख्याल से, वो किसी का ख्याल नहीं है, चल रही है। क्योंकि इन्होंने अभी अपना टाटा स्काई का नाम भी चेंज किया है। पहले टाटा स्काई था, अब टाटा प्ले हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि नेट की जो रिक्वायर है वो सबको है, नेट की रिक्वायर सबको है। और जियो फाइबर जब इसमें अच्छी तरह उतर रहा है, और टाटा स्काई का भी हर जगह कस्टमर हैं सर, टाटा स्काई के मेरे पास भी है उसका बॉक्स, तो उसे वो चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अगर उन्होंने उसमें नेट की सुविधा दे दी तो टीटीएमएल का भी तो आपको पता ही है ना, टेलीकॉम से संबंधित है, नेट से संबंधित है। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर संभावना है। ये चीज़ें ऐसी आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपने अपने माइंड से सोचा कि शेयर इतनी तेजी ऊपर क्यों गया था, तो कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा है, काम के प्रति शेयर ऊपर ही जा रहा है। और उसमें तो आपको कोई ना कोई ये भी बता देगा कि भाई ये शेयर आपने कहाँ ले लिया। लेकिन अगर आप जब ले चुके हो तो आपको फिर संभावना तलाश करनी पड़ेगी। वैसे ही शेयरों में आपको मैं बता रहा हूं कि कोई सा भी शेयर हो तेजी में नहीं पड़ना है, लेकिन जब आप पढ़ चुके हो उनके लिए बता रहा हूं, तो इसके अंदर ये संभावना दिख रही है कि जिस तरह से जियो फाइबर है, उस तरह से टीटीएमएल का जो साथ टाटा स्काई के साथ है, और दोनों टाटा स्काई और टीटीएमएल एक ही है। और कहीं तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जो डिश टीवी है उसका जो टैग लेने के लिए टाटा स्काई और एयरटेल भी पीछे पड़ा है। बात मानो मेरी कि टीटीएमएल का शेयर बिना बात में ऊपर नहीं गया है, काम के ऊपर गया है। कोई और शेयर होता ना सर, मैं मान लेता, लेकिन मैं सर टाटा के नाम पे ना, टाटा का नमक खाया हमने, टाटा का हर प्रोडक्ट टाटा के देख लो आप सर, कौन से फेल। आप टाटा के नाम पर कभी भी आँच नहीं आएगी, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये नहीं कि आप इसके शेयर खरीद लो, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं जो इसके अंदर संभावना बन रही है आगे जाकर। देखो इतनी जल्दी टीटीएमएल विस्तार नहीं करेगा, इसका मतलब आगे की प्लानिंग बहुत ज़्यादा है। टीटीएमएल में आगे की प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, उसको देखकर आपको इस शेयर को लेना चाहिए। देखो सबकी अपनी अपनी वीडियो बनाने की संभावना होती है। जब टीटीएमएल का शेयर ऊपर की तरफ जा रहा था तो मैं कई लोगों की वीडियो देखता था, मुझे शेयर भी करते थे, वो सब यही कहते थे भाग लो, पकड़ लो। भाग रहा था उस टाइम, पकड़ ले, तो लेकिन उस टाइम आपको फिर अपना प्रॉफिट भी तो देखना था, आपको अपना प्रॉफिट भी उस टाइम देखना था। जब ऐसी ऐसी वीडियो आप देख लेते हो कि भाई ये बन 1000 से ऊपर जाएगा, उससे ऊपर जाएगा, तो उनकी वीडियो भी सही है क्योंकि उन्होंने वहां तक तो पहुंचा ही दिया है 200-300 तक, लेकिन वहां पर हमने अपने आप को जीतना नहीं सीखा है। तो टीटीएमएल में सर मेरी जो संभावना है साइकोलॉजी के हिसाब से, मेरा जो जियो फाइबर वाला दिमाग में घूम रहा है ना बार बार, इसी तरह से टाटा स्काई का भी हो सकता है काम। आप अपने हिसाब से फिर भी अपनी नॉलेज बनाइए। मैं तो सर एक संभावना तलाश करता हूं और बड़ी पुरानी न्यूज़ उठाकर उसे पहले पढ़ता हूं, और जो परफेक्ट न्यूज़ होती है, परफेक्ट जो साइकोलॉजी होती है, उसके आधार पर ही वीडियो बनाता हूं। मैं किसी को बाय और सेल के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं उसके काम के प्रति वो पकड़ लेता हूं, और उस काम के प्रति ही वो आगे की तरफ आपको जरूर संभावना अच्छी मिलती है सर। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, कि आप डॉक्टर के पास गए, आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, और डॉक्टर आपसे क्या कहता है कि अगर आपको जुकाम सर्दी हो रहा है, भाई ठंडा नहीं पीना है, बिना स्वेटर के नहीं घूमना है, अगर आपको ठंड लगी है,
बैठना है, रजाई में बैठना है, ये तो परहेज करने पड़ेंगे सर। अगर आपने ये नहीं किया और दवाई खा ली तो कुछ भी दवाई का आप पे असर नहीं होगा जब तक कि आप परहेज नहीं करेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं, जितनी भी आप न्यूज़ वीडियो देख लो, अगर आपने उसके अंदर परहेज नहीं किया कि भाई अगर मैंने शेयर लिया है तो मुझे होल्ड करना है, अगर इसका काम अच्छा है, अगर इसका काम अच्छा नहीं है, मैंने शेयर ले लिया तो मुझे प्रॉफिट लेना है, अगर दोनों चीज़ है तो फिर भी आपको प्रॉफिट इसलिए लेना है क्योंकि समय बदलते हुए, जज्बात बदलते हुए टाइम नहीं लगता। कि जब डॉक्टर भी आपको बिना परहेज के सही नहीं कर सकता तो आपको खुद समझना चाहिए कि शेयरों में हमें किस तरह की नज़र रखनी चाहिए। TTML में आपको सारे लोग वीडियो बना बना कर दिखा देंगे, लेकिन ऐसी वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा जो आपको अंदर से हिला देगी और आपके साइकोलॉजी को मजबूत करके ही मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरी जितनी भी वीडियो होंगी ना सर, आपको सारी साइकोलॉजी पर आधारित मिलेगी और न्यूज़ पर आधारित मिलेगी। इसमें कुछ भी ऐसे तथ्य नहीं मिलेंगे जो आपको गुमराह कर रहे हों। जो भी तथ्य आपको बताए जाएंगे अपने साइकोलॉजी के अनुसार, वो कहीं ना कहीं उससे टच है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर का ये एक शेयर है और जब जियो भी टेलीकॉम सेक्टर का एक शेयर है तो उसका भी जियो फाइबर है। तो मैंने उस तरीके से इसको मिलाया है और जिन्होंने अब इन शेयरों को ले लिया है वो, मैं तो कह रहा हूँ सर, उनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी अगर उन्होंने लॉस ले लिया तो और ये शेयर ऊपर जाने लग गया, फिर आपको और ज़्यादा दुख होगा कि हमने गलती कर दी। तो अब उस बात को भी देखिए कि प्रमोटर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर है। इसलिए आज से मंत्र बना लो सर, प्रॉफिट को जाने देना नहीं, लॉस को लेना नहीं, चढ़ते हुए शेयरों को पकड़ना नहीं और रुकते हुए शेयरों में नज़र रखनी पड़ेगी। और एक चीज़ आपको और बता दूं सर, मार्केट जो आज गिर रही है, मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, उसके बाद मैं बैठा था आज, तो वो कह रहा मार्केट बढ़ रही है सुबह, तो मैंने उसको देखते बता दिया। मैंने कहा कहीं ना कहीं मार्केट गिरेगी ज़रूर। वो उसका फ़ोन आया, कह रहा है भाई किस तरह बताया ये। अब जिसको भी पता लगना हो कि मार्केट किस तरह गिरी है, किस तरह बताया मैंने, वो मुझे व्हाट्सअप करे, मैं व्हाट्सअप में उसे बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन वो भी मेरे पास फ़ोन आया उसका, भाई कैसे बताया ये, सुबह तो हरियाली थी, अभी रेडता कैसे आई है, ये क्या कारण था बताने का। तो वो भी जो सूत्र होते हैं वो अपनी साइकोलॉजी डेवलप करके होते हैं सर। खुश रहिए, अच्छे रहिए, आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना को जीतिए, अपने को जीत के ही शेयर मार्केट में काम कीजिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।